आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज बाबा नीम करौली को नमन करते हुए हम उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बाबा कौन थे, यह प्रश्न हमेशा हमारे सामने आ जाता है। भक्तों को बाबा ने भगवान के बहुत से स्वरूपों के दर्शन दिए थे। बाबा ने एक बार एक भक्त की शंका के उत्तर में कहा था, अगर आदमी हमें जान जाएगा तो दुनिया हमारे रोम रोम को नोचकर ताबीज़ बनाने लग जाएगी। यह सच ही तो है। बाबा की चिता के भस्म से भी भीषण रोगों का उपचार होते देखा गया है। बाबा लोगों को रोग, शोक, दुख और दारिद्र्य से मुक्त कर उनमें सेवा और सद्भाव का विकास कर यथार्थ में उन्हें आस्तिक बनाने के लिए धरती पे अवतरित हुए थे। सच्चा साधक कहीं भी हो, उनकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता था। वे उसकी प्रगति में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सदा सहायक बने रहते थे। कैंची धाम का निर्माण कार्य जब प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम बाबा महाराज ने हवन कुंड के ऊपर चबूतरे का निर्माण करवाया। उस चबूतरे के ऊपर हनुमान जी के विग्रह की स्थापना की। बाबा ने फिर शिला पर बैठकर अपने भक्तों से कहा, यहाँ एक दिन ऐसा आश्रम एवं मंदिर बनेगा जिसकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। आज कैंची धाम की ख्याति पूरे विश्व जगत में फैली हुई है। धीरे धीरे पेड़ आदि कटवाकर जंगल साफ किया गया। भूमि जहाँ समतल हो सकती थी बनाई गई। बिना किसी डिजाइन के केवल बाबा के निर्देशानुसार कार्य करते हुए क्रमशः राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी, कृष्ण बलराम कुटी और श्याम कुटी आदि सुंदर इमारतों का निर्माण हो गया। अनेक भव्य मंदिर, धर्मशाला और महाराज जी की कुटिया भी बनकर तैयार हो गई। कैंची की ख्याति विश्व भर में फैल गई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि स्थानों से दर्शनार्थी यहाँ आने लगे। सभी लोग मंदिर में मूर्तियों की सुंदरता, आश्रम की शोभा और इस स्थल की स्वच्छता और शांति से प्रभावित होते रहे। उन लोगों में स्वतः यहाँ वास करने की इच्छा जग जाती थी। हवन कुंड के ऊपर सर्वप्रथम हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई। इसके बाद इससे लगे दूसरे कक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण जी की और तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ माँ पार्वती, श्री गणेश एवं भगवान कार्तिकेय की मूर्तियाँ स्थापित हुईं। हनुमान जी के विग्रह की स्थापना के दिन सायंकाल के समय बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया। इस अवसर पर बाबा के आदेशों पर बाल्टी भरकर दूध लाया गया। बाबा ने उपस्थित लोगों से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करने को कहा और समस्त दूध बाबा जी ने खुद अपने हाथों से हनुमान जी को पान कराया। इस तरह से बाबा ने हनुमान जी को पूर्णतः तृप्त कर उनके विग्रह की स्थापना की। इसके बाद इस मंदिर के सामने प्रांगण में दूसरे सिरे पर एक और मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्थापित करने के लिए जयपुर से जिस देवी की मूर्ति लाई गई थी, उसे जब प्रांगण में लाने की कोशिश की गई तो वह इतना भारी हो गया कि भक्तजन अंदर लाने में असमर्थ महसूस करने लगे। बाबा के आदेशानुसार मूर्ति लक्ष्मी नारायण ब्लॉक के चौथे कक्ष में रखवा दी गई। बाबा ने इस मूर्ति को वैष्णो देवी के नाम से संबोधित किया। बाबा के महाप्रयाण के बाद दूसरे वर्ष 15 जून 1974 के दिन इसी कक्ष में माँ वैष्णो देवी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रांगण के दूसरी तरफ बने मंदिर में बाबा ने 15 जून 1973 को जयपुर से लाई गई मूर्ति की स्थापना विंध्यवासिनी देवी के रूप में कराई। पर्वतीय प्रदेश में पशु बलि की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। इस परंपरा पर अंकुश लगाने के लिए बाबा ने वैष्णो देवी एवं माँ विंध्यवासिनी देवी की स्थापना कराई। सन 1973 में बाबा कभी कभी अपनी कुटिया की दक्षिण दिशा की खिड़की से बाहर उस स्थान पर नज़र गड़ाए रहते जहाँ पर अमेरिकी समुदाय उनके सामने बैठकर कीर्तन किया करते थे। कभी कभी गंभीर वाणी में वे कहते, अभी एक और मंदिर बनवाना बाकी है।
यह मंदिर किसका होगा, कहाँ बनेगा, इस संबंध में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। इसी वर्ष उनकी महासमाधि के बाद जब वृंदावन से उनके अस्थि कलश को यहाँ लाया गया तो भक्तों ने उसी खिड़की के आगे, उसी चबूतरे पर जहाँ बाबा नज़र गड़ाए देखते रहते थे, अस्थि कलश को रखवा दिया। अस्थि कलश की सुविधा का फिर प्रश्न उठ गया। श्री माँ ने उसी स्थान पर मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। उसके बाद तो स्वतः ही सारे साधन जुटते चले गए। देखते देखते कारीगरों ने राम राम रटते हुए बिना किसी योजना और डिज़ाइन के संगमरमर का एक विशाल मंदिर बना दिया। महाराज जी का विग्रह जयपुर से बनकर आया और 15 जून 1976 को बड़े समारोह के साथ उस अस्थि कलश के ऊपर ही बाबा महाराज के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के निर्माण के बाद इस कैंची धाम के सौंदर्य में और 4 चांद लग गए। मोटर सड़क से उत्तर वाहिनी गंगा को पार कर आश्रम में जाने के लिए वन विभाग ने एक लकड़ी का पुल बना दिया था, जिस पर बाबा अक्सर बैठे दिखाई देते थे। बहुत से लोगों को बाबा इस पुल पर बैठकर दर्शन देते थे। कुछ समय पश्चात एक दिन बाबा ने उत्तर प्रदेश परिवहन के जनरल मैनेजर श्री वैश्य से कहा कि वे अपने मित्र किशन चंद, डेवलपमेंट कमिश्नर जो बाद में दिल्ली के उप राज्यपाल भी रहे, से कहें कि इस लकड़ी के पुल को पक्का पुल में परिवर्तित कर दिया जाए। हालांकि किशन चंद जी को बाबा लोगों पर विश्वास नहीं था, फिर भी बाबा की बातें तो अटल होती थी। किशन चंद जी ने पक्का पुल बनवा दिया। पक्का पुल बन जाने के कुछ काल बाद लकड़ी का पुल हटा दिया गया। इस प्रकार महाराज जी ने सारी सुविधाओं से युक्त आश्रम बनवाए। बिजली की व्यवस्था की गई। आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर आश्रम का अपना फार्म है, जहाँ फल और सब्जियाँ पैदा की जाती हैं। बाबा ने गौशाला बनवाया, साथ में ही फार्म के कार्यकर्ताओं के लिए मकान भी बनवाए। इसके अतिरिक्त आश्रम के पास ही डाकघर और रोडवेज का स्टेशन भी खुलवा दिया, जिससे यह पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल हो गया। बाबा की उपस्थिति में यहाँ नित्य भंडारा हुआ करता था। प्रत्येक दर्शनार्थी को भरपेट भोजन कराया जाता था। पैकेटों में बंद प्रसाद उनको घर के लिए भी दिए जाते थे। साधु संतों की सेवा धन और कंबलों से की जाती थी। यहाँ के सभी मंदिरों की स्थापना 15 जून को ही हुई है। बाबा की समाधि लेने के बाद उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी 15 जून को ही हुई थी। 15 जून को कैंची धाम में प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। प्रतिष्ठा दिवस के 1 महीने पूर्व से ही यहाँ अखंड पाठ, कीर्तन और विशेष पूजन शुरू हो जाता है। अंत में एक बृहद भंडारे के रूप में यह उत्सव संपन्न होता है। महाराज जी स्थायी रूप से कहीं भी निवास नहीं करते थे। बाबा वर्ष में सिर्फ 3 महीने ही यहाँ रहते होंगे। इतने समय में ही बाबा की सर्वाधिक लीलाएं यहाँ देखने को मिली। कैंची धाम में प्रमुख उत्सव के रूप में प्रतिष्ठा दिवस, गुरु पूर्णिमा एवं अश्वनी की नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं। अंत समय में बाबा बोलते रहते थे, कृष्ण नहीं रहे, राम नहीं रहे, एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा। इस तरह बाबा ने अपनी अंतिम यात्रा कैंची धाम से जाकर वृंदावन तक की थी। आज बस इतना ही। बाबा के प्रिय शब्द भगवान राम को नमन करते हुए मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। नमस्कार। राम 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 राम